नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 फरवरी है और दिन है गुरुवार। आज भी सरसों में कल की तरह उठापटक जारी है। उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। जैसा कि पहले से इस बात की संभावना थी कि सरसों में अब इसी तरह का उतार चढ़ाव बना रहेगा। कॉटन बाजार में आज बहुत अच्छी तेजी है। खल और बिनौला के बाजार में भी अब बहुत जल्द तेजी आने की संभावना है। बहुत जल्द का मतलब 10, 12, 15 दिन के अंदर भी इसका अच्छा जो है बाजार बन सकता है। सरसों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। सरसों में आज सुबह बहुत सी मंडियां ऐसी थी जहां बाजार 100 से 200 रुपए डाउन खुला, लेकिन भरतपुर का बाजार 32 रुपए तेज खुला। कल 7600 पर क्लोज हुआ था, आज 7632 रुपए खुला, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही बाजार डाउन हो गया और बाजार का भाव रह गया 7550 रुपए। जयपुर स्टेबल है। जयपुर का भाव 8125 रुपए के आसपास खुला था और वहीं पर ही स्थिर है। दिल्ली भी 7550 रुपए के आसपास है और दूसरी मंडियों के भाव कल से कहीं 100 तो कहीं 200 रुपए डाउन है। सलोनी का जो भाव है उसमें भी आज 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। कुछ मंडियों कुछ एक दो प्लांट में 100 से 150 रुपए की गिरावट है और एक दो प्लांट में 100 रुपए की गिरावट है। लेकिन सरसों की जो सरसों की आवक आ रही है उसका इतना दबाव नहीं है, क्योंकि नई सरसों के दाम जो 42% जयपुर का भाव है और जो नई सरसों का भाव है 8100 कुछ, और उस जो नई सरसों का भाव है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 100 रुपए का अंतर है। अगर वो 8125 रुपए का भाव बोला जा रहा है पुरानी सरसों का, तो नई सरसों का जो भाव है वो 8025 है। इतना ही अंतर है। यही जो भाव है वो सभी प्लांटों के भाव हैं, यानी 100 रुपए का डिफरेंस ही सब में आ रहा है। किसी प्लांट का भाव हो सकता है 8300 रुपए हो, किसी प्लांट का भाव 8500 रुपए का भाव हो पुरानी सरसों का। तो अगर नई सरसों का भाव पूछा जाएगा तो वो इससे 100 रुपए कम बताएंगे, तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता है। इसलिए प्रेशर अभी नहीं आया है। नई सरसों आने में अब थोड़ी सी अब विलंब और हो सकता है अच्छी आवक बनने में। अच्छी आवक बनने का मतलब है कि जब तक 60-70 हजार बोरी, लाख बोरी की आवक नहीं होगी प्रतिदिन, तब तक दबाव या प्रेशर नहीं बनेगा और वो प्रेशर आएगा मार्च की 7, 8, 10 तारीख के आसपास। इससे पहले संभावना कम है। इसलिए अब जो बाजार बचा है, पुरानी सरसों का जो बाजार बचा है, कुछ दिन का बाजार बचा है, इसमें अब इसी तरह का 200 रुपए अप डाउन, जैसे मैं पिछले एक सप्ताह से लगातार ये निवेदन कर रहा हूं कि बाजार अब इसी तरह से 200 रुपए अप डाउन के साथ साथ इसी रेंज के अंदर, इसी दायरे के अंदर, इसी सीमा के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सरसों में अब कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है और गिरावट आएगी ऐसी कोई संभावना फिलहाल इस सप्ताह तक नहीं है। इस सप्ताह के बाद में जब फरवरी का लास्ट सप्ताह शुरू होगा उसमें संभवतः कुछ प्रेशर और बने और बाजार थोड़ा डाउन आ सकता है। कॉटन बाजार में जो आज मीटिंग होनी थी, जो मैंने कल भी आपको सूचना दी थी, वो मीटिंग केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने करनी थी और उसके अंदर कपड़ा उद्योग के साथ साथ जो वायदा बाजार के अधिकारी हैं उनको भी शामिल होना था। वो एन वक्त पर नहीं, 24 घंटे पहले उस बैठक को स्थगित कर दिया गया और अगली बैठक की कोई तिथि डिसाइड नहीं की गई है, कोई डेट बताई नहीं गई है। वो जब बताई जाएगी आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए इस खबर आने के बाद में बाजार ने तेजी पकड़ी और बाजार आज काफी अच्छा रहा। राजस्थान की पदमपुर मंडी में आज 11,111 रुपए पर भी नरमा बिका है। गोलूवाला में 10,000 साढ़े 700 रुपए पर नरमा बिका है और ऐसी बहुत सी मंडियां हैं जहां 10,200 से लेकर के और 10,500 रुपए तक कारोबार हुआ है। 10,000 से नीचे शायद ही कोई राजस्थान की मंडी हो। जो राजस्थान के साथ लगते हरियाणा और पंजाब के जिले हैं वहां पर भी 10,000 रुपए का भाव है। थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हरियाणा की तरफ जाएंगे तो हिसार की तरफ जाएंगे तो थोड़ा भाव कमजोर है। जैसा मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्वालिटी कमजोर होती जाती है वैसे वैसे भाव थोड़ा डाउन होता जाता है, क्वालिटी का ही भाव रहता है। उधर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आज अच्छी तेजी है। कहीं 200 रुपए तेज है, कहीं 400 रुपए की तेजी है। इसके साथ ही जो कपास है, कपास की जो खल होती है, खली भी जिसको बोलते हैं,
बिनोला जिसको कपासिया भी बोलते हैं, इस पर हम लगातार हमारे डेली बुलेटिन में बहुत विस्तार से कवरेज प्रकाशित कर रहे हैं और हर रोज उसकी जो कवरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कल भी एक विशेष रिपोर्ट हरियाणा पंजाब की तरफ से कितने लोगों ने, किस तरह के व्यापारियों ने किस स्टेट से खल बिनोला का कारोबार शुरू किया है, यानी वहां से मंगवाने का काम शुरू किया है। हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर फिलहाल जो अधिकतम माल आ रहा है बिनोला का, वो आ रहा है कर्नाटक से और तेलंगाना से, लेकिन गुजरात से भी कुछ व्यापारियों ने कामकाज शुरू किया है। गुजरात में कॉटन का जो बिनोला है उसका और खली का जो रेट है वो इन 2-3 दिनों में काफी उछाल की तरफ दिखाई दिया है और उसका कारण यही है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोग भी अब गुजरात से बिनोला और खल मंगा रहे हैं। इसकी विस्तृत खबर आप हमारे नियमित जो डेली बुलेटिन आता है खेत खजाना, उसमें आप पढ़ सकते हैं और उसकी सदस्यता ले सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव, सरसों की बात हो रही है। 10 फरवरी को सरसों 7632 रुपये खुला था भरतपुर, लेकिन बाद में 7550 पर क्लोजिंग दे रहा है, लगभग 100 रुपये डाउन है। जयपुर का भाव 8125 है नई सरसों का, पुरानी सरसों का, और नई सरसों का भाव है 8050 रुपये, ये है 42% का भाव। दिल्ली 7650, हिसार 6800 रुपये, दादरी 7600 रुपये, सुमेरपुर 7215 रुपये, नटबई 7632 रुपये, सलोनी, ये जो सुमेरपुर का मैंने भाव बताया 7215 रुपये, ये ओल्ड सरसों का भाव है। सलोनी का भाव है 8550 रुपये से लेकर 8650 रुपये। नौहर 6900 रुपये, धौलपुर मंडी 7350, अलवर 7600, रायसिंह नगर 7421, गंगापुर सिटी 7600, पदमपुर 7007, गढ़साना मंडी 7100, आदमपुर 7261, एलनाबाद 6850, संगरिया 7234 और खेरली मंडी 7685, गोलूवाला 6890। ये थी सरसों के भाव। और कॉटन के भाव नरमा के, यानी घड़साना में 10,205, पदमपुर में 11,111, आदमपुर 9,970, मोड़ मंडी पंजाब 9900 रुपये, सिरसा 10,200, एलनाबाद 10,101, केसरी सिंहपुर 10,611, संगरिया 10,270, हनुमानगढ़ 10,317, गोलूवाड़ा 10,725, भगवानगढ़ 10,500, भादरा 10,350, विजयनगर 10,200, सातुलशहर 10,200, रावतसर 10,225। कपास का भाव है एलनाबाद का 8,000 रुपये और सिरसा का भाव है 7,927 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।